हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6, जो कि है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बच्चों, जो भी बिहार बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं तो ये वाला चैप्टर जो है बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव 2021 में मात्र 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 2022 में 2 मार्क्स का, 23 में 2 मार्क्स का और 2024 में 5 मार्क्स का पूछा है। तो 2024 में ही इसे सिर्फ 5 मार्क्स का पूछा है। इसके पहले वाले एग्जाम में मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन इसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है चैप्टर नंबर 6 से, जो कि आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 इंपॉर्टेंट भी होगा, क्योंकि 2024 में 5 मार्क्स का पूछा है। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हम करते हैं। केमिस्ट्री का भी बच्चों वीडियो डाल दिए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। हिंदी का भी डाल दिए हैं, तो आप वो सब भी जाके देखिए, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2025 या 2026, जब भी आप एग्जाम दोगे तो ये सब वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2024 में देखो कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे। एक बंद चालक एक बंद चालक के लिए के निकट एक चुंबक चुंबक स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। एक मैग्नेट सिचुएटेड नियर ए क्लोज्ड कंडक्टर, करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर। तो याद रखना बच्चों, वहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, चालक और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति हो। ठीक है, चालक और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति हो, तभी वहां पर जाकर के करंट प्रोड्यूस की जा सकती है। यदि डीएस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत हो तथा डीएस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। यहाँ पे आपको डेरिवेशन वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक में आपको लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों ये डेरिवेशन से पूछा जाता है। ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एसआई यूनिट से कम रहता है, लेकिन डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। अब ये कहाँ से आया है? तो आपको एक फॉर्मूला, आप अगर पढ़े होंगे तो एक फॉर्मूला होता है फ्लक्स का। फ्लक्स का फाई इक्वल टू होता है यहाँ पे, फाई इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ना, डीएस क्षेत्रफल सदिश में चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत हो। जब लंबवत कोई होता है तो उस समय थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है? 90 डिग्री। तो उस समय फाई हमारा क्या हो जाएगा? बी ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है बच्चों? जीरो। यानी फाई उस समय क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये और यहाँ पे न्यूनतम मान होता है। कैसा मान होता है? न्यूनतम मान होता है। मैक्सिमम मान के लिए बी ए होता है बच्चों कहाँ पे? जब यहाँ पे थीटा बराबर जीरो हो जाए, क्योंकि कॉस का है ना, कॉस 90 जीरो होता है। और 90 कब होता है? जब लंबवत हो। परपेंडिकुलर में क्या होता है बच्चों? यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का हमारा एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ पे हमारा एसआई यूनिट हो जाएगा वेबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेबर। ओम रेसिस्टेंस का होता है, और टेस्ला बच्चों यहाँ किस चीज का होता है? आपको एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चुंबकीय प्रभाव का। किस चीज का होता है? चुंबकीय प्रभाव का। ओके, लेंज का नियम संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। लेंज का नियम हमारा संबंधित है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा या राइट आंसर। किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। तो सॉरी, 2024 में नहीं, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2018 में। ठीक है, कब पूछा गया है? 2018 में। तो कह रहा है किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध रेसिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। यदि परिपथ टी टाइम में चुंबकीय फ्लक्स फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास इक्वेशन में 6t² माइनस 5t+1 वेबर परिवर्तित होता है, तो टी सेकेंड पर परिपथ में प्रभावित धारा एम्पियर, यानी हमको हमें क्या पूछ रहा है बच्चों? करंट पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये हमें क्या दिया हुआ है? फ्लक्स। तो हमें पता है जो हमारा ई होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स होता है। चेंज इन क्या होता है? फ्लक्स। मॉड लेते हैं क्योंकि निगेटिव हमको वैल्यू चाहिए नहीं। अब हमें क्या करना है, इसका हमें एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक नीचे आ जाता है 6 दूनी 12, ठीक, ऊपर एक माइनस हो जाता है और ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे 1 है तो -5, और ऊपर एक क्या हो जाएगा? 1 - 1 यानी 0। किसी की पावर 0 क्या होता है बच्चों? 1 यानी 5 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखो 12t -5, ये हमारा क्या आ गया? मॉड ई।
अब यहाँ पे क्या होगा, टी बराबर हमें दिया हुआ है 0.25 पे निकालना है, तो 12 गुने 0.25 0.25 -5। जब आप ये सॉल्व करोगे तो यहाँ पहले सॉल्व करना पड़ेगा बॉड मास के अकॉर्डिंग। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। अब हमें कुछ नहीं करना है, ई का वैल्यू 2 वोल्ट आ गया। तो अब ये वोल्ट, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है बच्चों, ये एक्चुअली वोल्टेज की तरह इसे ट्रीट करो। ओके, अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, और आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। V बोलो चाहे इसे E बोलो। तो E का वैल्यू हमें 2 निकल गया और R का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो 0.2 एम्पेयर। 0.2 एम्पेयर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 6 करते हैं, प्रेरण कुंडली के उत्पन्न करता है। प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, ये आपको बताना है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, देखो प्रेरण कुंडली उत्पन्न करता है। व्हाट डज एन इंडक्शन कॉइल प्रोड्यूस, तो याद रखना 6 का राइट आंसर हो जाएगा अल्प वोल्टता। अल्प वोल्टता 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्शन का ऐसा है मात्रा के 15 16 24। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीट कर सकता है फिर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन याद रखना। 7 का राइट आंसर हो जाएगा हेनरी। क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा राइट आंसर। 1 हेनरी बराबर होता है, तो बच्चों याद रखना 1 हेनरी बराबर होता है 10⁻6 मिली हेनरी के बराबर होता है। 10⁻6 मिली हेनरी देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जितना ऐसा यूनिट वाला क्वेश्चन है बच्चों, रट लेना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है उसको। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की थी, द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण घटना की खोज किसने की थी, तो फैराडे द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, फैराडे द्वारा किया गया था। 10 और लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बोले थे एक क्वेश्चन पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछा है, 5 क्वेश्चन, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी जितना बता दिया उतना कर लेना है। और कुछ कुछ क्वेश्चन जब अंतिम एग्जाम आएगा तो वहाँ भी, जब एग्जाम टाइम आएगा तो वहाँ भी इस चैप्टर से टोटल मिक्स करके अच्छा खासा क्वेश्चन डाल देंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपके लिए बस इतना ही आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर सारा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर दिए हैं। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो। तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित रहता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। हिंदी का फिर से 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, फिर आपका केमिस्ट्री का और फिर फिजिक्स का। तो मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। केमिस्ट्री का भी वीडियो डाल दिए आप, वो भी जाके देख लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके।